तो हम एपी का एनवा पद निकालना सीख रहे हैं। जैसे देखिए इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। एनवा पद का मतलब होगा जिसे हमको निकालना हो A10, A20 या A50 या A50,000 ना काहे निकालना हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम उसका एक फॉर्मूला लिख दिए हैं, एनवा पद या अंतिम पद उसी को बोलते हैं। देखिए ए एन उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए एन या एल से, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए एन का फॉर्मूला बोलिए या एल का फॉर्मूला बोलिए, दोनों समान बात है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमको एनवा पद निकालना है, तो आपको एनवा पद अगर हमको निकालना हो तो एन का मान हो गया 7, यानी हमको देखिए यहाँ से फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे। जैसे फॉर्मूला हमको है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। किसका, ए एन का, ठीक है। ए एन का ये फॉर्मूला है, इस पर हम बैठाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए है तो ए एन का मान कितना है 7, क्योंकि हमको निकालना है 7वां पद। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, ठीक है, और बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए। देखिए आप हमेशा अगर एनवा पद निकालना हो, जो पद निकालना हो, A7 निकालना हो या A20 निकालना हो, जो पद निकालना हो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो श्रेणी हम लिए हैं, जो श्रृंखला है संख्याओं का, उसमें हम सबसे पहले ए निकाल लेंगे, जो कि हम कल के क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं कि ए क्या होता है और डी क्या होता है, ठीक है। तो ए हमारे पास हो जाएगा, जो क्या है प्रथम पद, यानी इसको ए बोलते हैं। और ए मतलब क्या है 5 ना है, तो ए का मान हो जाएगा 5, यानी ए बराबर 5 हो जाएगा। इसी को A1 भी बोलते हैं। देखिए डी निकालना है तो डी कैसे निकालते हैं, तो डी हम निकालते हैं, देखिए अगला वाले पद में से, मतलब उसके अगले पद से पिछला पद को अगर हम माइनस करते हैं तो डी आ जाता है। जैसे यानी A2 में से अगर हम A1 को घटा रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी 10 माइनस 5, यानी कितना आ रहा है 5 आ रहा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं से भी आप डी निकाल सकते हैं, लेकिन हमेशा याद देखिए दो पास पास के पद में से अगला वाला पद में से ही पिछला वाला पद घटाएंगे, हमारे पास डी आ जाएगा। बस फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद फट से हमको बस 2 मान ही चाहिए, एक ए का मान चाहिए और एक डी का मान चाहिए, जो हम निकाल लिए हैं और यहाँ पर हम भर देंगे। देखिए ए का मान क्या है 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस और एन का मान मतलब कैमा पद 7वां पद, तो वही एन का मान हो जाएगा, यानी 7 और माइनस 1 और डी का मान, तो डी का मान निकाले हैं जो कितना आया है 5 आया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस, देखिए इसको जब करिएगा तो 7 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 6, यानी 6 आ जाएगा, और ये 5 है तो 5, यानी यहाँ से मिल जाएगा 7 प्लस 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमको कितना मिल रहा है 30 और 7 37, किसका 7वां पद हमको मिला, 7वां पद यानी A7, यानी A7 हमको कितना मिला है 37, ठीक है। सॉरी 35 नहीं 5 है, तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, सॉरी ये 5 है, तो हमको 7वां पद क्या मिला है 35, ठीक है। चलिए अब देखिए हम आपको ये बात भी बताएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, जो कि हम इस पर एक क्लास लिए हैं, इसमें बता दिए हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए हमको ई क्या है एपी है, ई क्या है ई एक एपी है, एपी है तो एपी है तो इसमें क्या है, देखिए एपी में क्या होता है एक प्रथम पद होता है, प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद को हम ए बोलते हैं। उसके बाद दूसरा पद होता है उसको क्या बोलते हैं A2 बोलते हैं। तो कैसे आता है प्रथम पद में, माने ए में अगर प्रथम पद में अगर डी जोड़ दीजिएगा, यानी इसका अंतर जोड़ दीजिएगा, जिसको सार्व अंतर बोलते हैं। जो सार्व अंतर है आपके पास 5 का, सब में 5-5 का है, तो हम पहले वाले पद में अगर सार्व अंतर देखिए, उसी तरह से क्या होता है कि हमको अगले वाले पद मिलते चला जाता है। जैसे हमको A2 निकालना है तो पहले वाले पद में क्या जोड़ रहे हैं डी, अरे डी क्या है डी सार्व अंतर है, जिसको 5 बोलते हैं, तो वो डी का मान है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे कि सर A प्लस
यानी ये क्या पहला वाला पद में हम डी जोड़ रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है, दूसरा वाला पद। उसी प्रकार हम तीसरा वाला पद निकालना चाह रहे हैं, तो दूसरा वाला पद में जो कि दूसरा वाला पद ये बन गया, तो इसमें अगर फिर से हम डी जोड़ते हैं, डी जोड़ रहे हैं, तो क्या मिल रहा है, तीसरा वाला पद मिल रहा है, जो कि क्या बनेगा a प्लस 2d। ठीक है, अगर उसी प्रकार हमको अगर A4 चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, तीसरा वाला पद में फिर डी जोड़ रहे हैं, मतलब प्रत्येक अगला वाला पद प्राप्त करने के लिए, जैसे यहाँ पर इसके अगले वाला पद अगर प्राप्त करना हो हमको, तो इसमें इस अगला वाला यहाँ पर क्या पद आएगा, अगर वो प्राप्त करना हो तो हम इसमें क्या करेंगे, डी जोड़ेंगे, तो जस्ट अगला वाला पद आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला वाला पद हमको ज्ञात करना हो, जस्ट यहाँ पर जो आया हो उसमें डी यानी अंतर हाथ जोड़ेंगे, फिर अगला वाला, वही काम हम कर रहे हैं। और A4 चाहिए, क्या करेंगे, A4 चाहिए, जैसे पहले वाला पद में माने A3 में हम डी जोड़ेंगे, तो A3 क्या है, A3 है A प्लस 2d, इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम डी जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, अगर डी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से जाएगा A प्लस 3d। ठीक है, उसी चाहिए तो क्या हो जाएगा A प्लस क्या है, A प्लस 3d, मतलब इससे अगले वाला A5 चाहिए, तो चौथा वाला पद में फिर डी जोड़ेंगे, हमको अगला वाला पद आ जाएगा, जो कि क्या है, तीसरा पद क्या है, चौथा पद क्या है, A प्लस 3d, इसमें फिर हम डी जोड़ेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, पांचवा पद मिल जाएगा, यानी A प्लस 4d आ जाएगा। ठीक है, A प्लस 4d आ जाएगा। उसी पर फार्मूला की बात करते हैं, अगर an का फार्मूला क्या है, an या LC को बोलते हैं, बोले है ना कि अनवा पद या अंतिम पद वही है, an बोलिए या l बोलिए, n बोलिए या l बोलिए, बुक में एक an भी दे रखा है प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें हमको अगर मान लीजिए कि हमको निकलना हो एनवा पद, तो क्या करेंगे, अगर एनवा पद मतलब देखिए, एनवा पद का मतलब एन निकलना है, पांचवा पद का मतलब A5 निकलना है, तो एनवा पद निकलना है, तो क्या करेंगे, एन निकालेंगे, तो एन निकालेंगे तो क्या आएगा। लेकिन एक बात यहाँ से देखिए, इसमें टर्म क्या चल रहा है, देखिए कुछ भी निकालिए, A1 निकालिए या A2 निकालिए, A3 A4 A5 कुछ भी निकालिए, सब में A आपको मिलवे करेगा, इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें सब में A मिलेगा। अब देखिए उसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लिख सकते हैं प्लस 0d तो लिख सकते हैं, उसके बाद इसमें डी है तो 1d तो लिख सकते हैं, 0d लिखने से क्या फर्क पड़ेगा, वही बात रहेगा। यहाँ पर 1d, यहाँ पर क्या है 2d 3d 4d, मतलब डी भी सब में दिख रहा है, ए दिख रहा है, उसके बाद डी भी सब में दिख रहा है, लेकिन डी का क्या पैटर्न चल रहा है, अगर हम A1 निकाल रहे हैं तो ए तो आएगा, वो सब में ए आएगा। ठीक है, A2 भी निकालेंगे तो ए आएगा, लेकिन डी उससे एक कम होके आ रहा है, देख रहे हैं, जो कि 0d है। जिससे मान लीजिए A2 निकाल रहे हैं तो A प्लस 1d आ रहा है, ऐसा हम A3 निकाल रहे हैं तो A तो है, ठीक है, लेकिन D आ रहा है, उससे एक कम होके आ रहा है। A4 निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, A प्लस 3d, यानी A तो आएगा लेकिन D का मान एक कम होके आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमको निकालना हो, अगर इसे मान लीजिए कि हमको निकालना हो A10, क्या करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, आप जान गए कि सर इसका मतलब A प्लस 9d आएगा। हाँ, A प्लस 9d आएगा, क्योंकि A10 निकालिए चाहे A50 निकालिए चाहे A100 निकालिए A आएगा, लेकिन D क्या होगा, उससे एक कम होके आपको मिल जाएगा, तो ये क्या होगा, A10 हो गया। उसी प्रकार हम अगर AN निकालना चाहेंगे तो A आएगा, ठीक है, A आएगा, लेकिन D आएगा जो यहाँ पर भरा हुआ होगा उससे एक कम करके। तो एक कम कैसे होता है, यानी एक घटाना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी, यही आपका AN का फॉर्मूला है। ठीक है, हम दूसरे लॉजिक से भी इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, ये AN का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आपको देखिए प्रश्नावली 5.2 का एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन या सिंगल उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो जिसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सारा क्वेश्चन में और सारा एग्जाम्पल में ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको रट जाना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला से आपका पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि जैसे हम A7 निकाले हैं तो A7 कितना आया है, 35 आया है, तो देखिए क्या है,
1 2 3 4, चौथा पद हुआ। पांचवा पद क्या आएगा? तो कितना का गैप चला है? 5 का। ठीक है, 5 में 10, 5 में 5 जोड़ा है 10 आ रहा है, 10 5 15, 15 5 20, तो यहाँ क्या आएगा? 20 5 25, फिर 25 5 30, 30 5 35, 1 2 3 4 5 6, सप्तमा पद कितना आया? 35, जो कि हम निकाले भी तो 35 ही आया। अब बताइए कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाए और ए 10 कहे तो ए 10 निकाल ले, ए 50 कहे तो ए 50 निकाल ले, कि हमको अगर 3 लाइन में कोई क्वेश्चन का अगर आंसर मिल जाए उससे बढ़िया क्या होगा? अगर हमको ए 500 निकालना कहे तब तो हमको हालत खराब हो जाएगा। अगर 3 लाइन में उसका हमको आंसर मिल रहा है, कितना बड़ी चीज हुआ। इसलिए आप ये फॉर्मूला को सबसे पहले याद रखेंगे। आपको हम लॉजिक भी बता दिए कि फॉर्मूला कैसे आता है, और दूसरा लॉजिक सभी सीखना है, तो इसे पिछले क्लास में हम करा दिए। अब हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। उदाहरण नंबर 3 है, देखिए क्या बोला है? AP 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए AP आपको देगा तो सबसे पहले आपको A और D निकाल लेना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 3 लेंगे, तो इसमें A का मान क्या हो जाएगा? A का मान हो जाएगा 2, ठीक है। D का मान क्या हो जाएगा? बाद वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा लीजिएगा, यानी A2 में से अगर A1 को घटा रहे हैं तो 7 - 2 माने 5 आ गया। कितना आया? D का मान 5 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या बोला है? 10वां पद, यानी N का मान दे दिया, N 10, ठीक है। क्या पद निकलना है? 10वां, तो मतलब N 10 हो गया। हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N - 1 इंटू D। तो A है तो AN का मान कितना है? तो 10 बराबर A का मान अभी निकाले हैं जो कि 2 है, प्लस N का मान कितना है? 10 -1, D का मान कितना है? 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा। 9 × 45 होता है, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 45 और 2 हो जाएगा 47, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये 10 हमको क्या आया? 10वां पद कितना आया? 47, यही इसका आंसर है। आपको एक और बात बताते हैं। आप कहेंगे कि सर 10वां पद बोला, इसका मतलब A10 बोला। हम कहे हाँ A10 बोला, तो A10 को तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A प्लस 9D। हम कहे हाँ आपको सर अभी तो तुरंत आप समझाए हैं कि कोई भी पद निकालना हो तो उसे कम को डी करेंगे तो ना आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। आप या तो इससे निकाल लीजिए या फिर इससे निकाल लीजिए। A प्लस A 10 बराबर होता है A 10 बराबर A प्लस 9D, तो इसी करिएगा तो क्या हो जाएगा? A के मान आपके पास कितना है? A तो फिर उसी प्रकार A निकाल कर रखिएगा और D निकाल कर रखिएगा, और A का मान कितना हो जाएगा? A का मान बोलिए तो 2 प्लस 9 है तो 9 इंटू D का मान बोलिए 5, ठीक है। 9 × 5 = 45 और 45 और 2 47। तो देखिए आंसर पर कोई फर्क पड़ रहा है? आप पर डिपेंड है, आप कैसे समझ पा रहे हैं वैसे बनाइए, ठीक है। अब हम इसका उदाहरण नंबर ये 4 है, ठीक है। उदाहरण नंबर ये 4 है। 4 में क्या बोला है? देखिए आपको क्वेश्चन क्या AP बोल दिया ना, अब आगे क्वेश्चन नहीं पढ़िए। AP बोला तो AP बोला तो सबसे पहले A और D निकालिए, और बाद कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए तो हम इसमें क्या है? अपने पास A, तो A का मान क्या है? तो A कहेंगे सर प्रथम पद को तो A बोलते हैं, यानी 21 है। और D बोलिए तो कहेंगे सर D तो है, D किसको बोलेंगे? दूसरा पद में से क्या अगले वाले पद में से पिछले वाले पद घटाइए। कहीं देखिए कहीं का भी पद लीजिए पास का, लेकिन बात याद रखिएगा, अगर यहीं से लेना हो तो बाद वाला में से ही पहले वाला घटाना है। इतना बात दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 15 - 18, कहीं से घटाइए तो इसमें आ जाएगा -3, ठीक है। D का मान -3, A का मान हमें कैसे निकाल लिए हैं। अब आगे पढ़िए, कौन सा पद -81 है?
कौन सा पद, यानी 21 है, कभी 18 हो रहा है, कभी 15 हो रहा है, मतलब 3 कम रहा है। तो कभी आएगा समय जो 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद क्या होगा, -3, -6, -9, चलते चलते -81 पर पहुंचेगा। तो कै नंबर का वो पद होगा, यानी आपका an दे दिया। ठीक है, तो ये आपके पास an हो गया कितना, -81। n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, मतलब कै नंबर पर -81 अवैध होगा। ठीक है, तो हम फार्मूला लिखते हैं। देखिए फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना है, -81 बराबर a का मान कितना है, 21 प्लस n है, n नहीं है सर, ज्ञात करना है, इसको एडिटिव लिख दीजिए। और d का मान कितना है, तो d का मान सर -3 है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, देखिए एक काम करिए, ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -21 और जाएगा तो -81, और ये 21 है प्लस का उस तरफ जाएगा तो -21 हो जाएगा। तो इधर बचेगा n-1 इंटू -3। ठीक है, तो इसको जब करेंगे आप तो आ जाएगा 2, यानी 102 आ जाएगा, जो कि माइनस का आएगा। और यहाँ से एक बात देखिए, यहाँ से क्या आपको देखना है, देखिए ये इंटू में है तो ये क्या हो गई, बट्टा में चल जाएगा, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो n-1 बराबर कितने, इसे कटेगा तो कितना आएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी 34 आ रहा है। n-1 कितना रहा है, 34। तो n के जब आप बराबर करोगे तो माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 34 प्लस 1, यानी n का मान कितना आ रहा है, 35। अब तो n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 35। ठीक है, n का मान क्या आ गया, 35। तब 35 नंबर का जो पद होगा वो माइनस का 81 होगा। अब आगे फिर क्वेश्चन एक और पूछ लिया है, देखिए फिर आगे क्या पूछा है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, माने अब बोला कि कहीं पर शून्य बनेगा, यानी फिर आपसे क्या पूछा, अब आपसे an का वैल्यू अब क्या दे दिया, शून्य, और a और d तो वही रहेगा क्योंकि उसी एपी में ज्ञात करना है। ठीक है, और n का मान फिर पूछ लिया कि शून्य कब बनेगा, कै नंबर पर शून्य आएगा, तो हमको n फिर ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला फिर से लिखिए, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो फिर क्या होगा, an का वैल्यू कितना है, 0 है, बराबर a का मान कितना है, a का मान 21 है, और प्लस n ज्ञात करना है तो एडिटिव रहेगा, और d कितना है तो -3 है, और यहाँ से 0। देखिए ये 81 प्लस 21 ना है, 21 प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, n-1 और इंटू -3, और यहाँ से देखिए -21, देखिए 3 क्या है, इंटू में है, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, n-1, देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, 3 7 21, यानी 7 आ जाएगा, n-1। तो n के जब आप बराबर करोगे तो 7 प्लस 1 यानी n बराबर 8 आ रहा है। n का मान कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और बड़े काम देगा। n का मान कभी भी दशमलव में आ जाए, कभी भी माइनस में आ जाए तो वो n का वैल्यू नहीं माना जाएगा। आप कभी भी नंबर का बोलिएगा तो ना कि ऐसा 10वां पद 20वां पद, ये बात थोड़ा कहिएगा कि सर माइनस का 20वां पद क्या होगा, माइनस का 20वां पद कहीं होता है, n का मान धनात्मक ना होगा हमेशा। क्या दशमलव में बोल सकते हैं कि सर n का मान माइनस का 11वां पद क्या होगा, या माइनस का 15.5वां पद क्या होगा, या प्लस का 10.5वां पद क्या होगा, इसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं हम लोग। पूरा क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक में ना बोलते हैं कि सर a 10 क्या होगा, a 100 निकालते हैं, a 500 निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। लेकिन माइनस में निकालते हैं, माइनस में a 11, क्योंकि ये माइनस का नहीं होता है। ठीक है, तो माइनस वाला आपको नहीं लेना है। तो n का मान क्या, 8वां नंबर पर शून्य मिल जाएगा। तो ये इसका 5 है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। क्या बोला
कि तीसरा पद 5, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद 5, मतलब तीसरा पद को क्या बोलते हैं, A3, जो क्या है 5 है। उसके बाद बोला है सातवां पद 9 है, तो सातवां पद मतलब A7 क्या है 9 है। अब देखिए हमको एपी निर्धारित करना है, तो कोई भी एपी अगर हम बनाएंगे यानी समांतर श्रेणी बनाएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए और डी होना चाहिए, तो हम समांतर श्रेणी क्या करेंगे, बना पाएंगे। तो यहाँ से देखिए A3 क्या है 5, तो आप जानते हैं, आप कहेंगे सर A3 को तो हम लोग लिखते हैं A+2D, हाँ हाँ A+2D होता है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसी प्रकार A7 को आप क्या लिखते हैं, तो A7 को लिखते हैं A+6D और बराबर 9, इसको समीकरण 2 मान लीजिए और विलोपन विधि से बना दीजिए, समीकरण को हल कर लीजिए विलोपन विधि से, इसको घटा लेंगे तो यहाँ से होगा माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 4D बराबर हो जाएगा माइनस में 4 आ जाएगा, यानी डी आ जाएगा माइनस में 4 बट्टा माइनस में 4, यानी डी का मान आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। ठीक है, डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान, अब देखिए अब हमको डी का मान समीकरण 1 में डाल देंगे तो ए का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे डी का मान में रख देंगे तो क्या आएगा, ठीक है, समीकरण 1 अपने पास क्या है A+2D और यहाँ से आ जाए A+2D और बराबर 5 है, तो यहाँ से देखिए ए है तो A+2 इंटू डी का मान 1 है तो 1 डाल दीजिए और बराबर 5, तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस आ जाएगा 2 बराबर 5, यहाँ से अब ए के जब बराबर करेंगे तो 5 माइनस 2 यानी ए बराबर आ जाएगा, ए बराबर अब 3 मिल जाएगा। ठीक है, ए का मान आ गया 3, तो यानी हम ए और डी निकाल चुके हैं, तो हम इसका एपी बना लेंगे। ठीक है, देखिए एपी बनाएंगे तो एपी क्या होता है, एपी जो होता है वो एपी कैसे बनाते हैं, एपी होता है ए, फिर होता है A+D, उसके बाद फिर क्या होता है A+2D, फिर उसके बाद क्या होता है A+3D, इस तरह से क्या होता है चलते आता है। तो ए का मान कितना है अपने पास, ए का मान 3 है और डी ए का मान 3 है। अब देखिए इसमें क्या है कि A+D, तो ए का मान फिर 3 हो जाएगा और डी का मान कितना है, डी का मान हमारे पास 1 आया है। उसी प्रकार यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 3+2 है तब 2 और डी का मान कितना है 1, फिर यहाँ से ए का मान कितना है, ए का मान 3 है +3 इंटू डी का मान कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आ जाएगा 3 का मान यहाँ से 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 और 3 6 आ जाएगा, यानी इस तरह का क्या है उसका एपी है। तो यही इसका आंसर हम 6 है। क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है, क्यों 301 मतलब कौन सा पद 301 है, यानी आपको एन दे दिया क्या, 301 आपका एन है और यहाँ से आप निकाल लीजिए ए का मान निकाल लीजिए जो कि क्या है 5 है और डी का मान क्या है, डी का मान है 6 है और यहाँ से आपको एन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है जो कै नंबर पर 301 आएगा। तो देखिए हमारे पास एन का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी, तो एन कितना है 301 है बराबर ए का मान 5 है प्लस एन का मान मालूम नहीं तो एडिटीज लिखिए और डी का मान कितना है 6 है। देखिए इस ये प्लस में उस तरफ माइनस में चला जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 301 माइनस 5 बराबर हो जाएगा, बराबर मिल जाएगा n-1 इंटू 6 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 301 में से जब 5 आप घटाएंगे तो मिलेगा यहाँ से 296 बराबर n-1 इंटू 6 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 296 बट्टा देखिए 6 क्या है इंटू में क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो आ जाएगा 49.33 आते जाएगा। ठीक है, और बराबर में n-1 जब आप n के बराबर करोगे तो 49.33 ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा, देखिए n का मान यहाँ से आ जाएगा 50.33। आप एक बात बताइए, n का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, n का मान कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता, तो ये क्या हुआ 301 इस एपी का कोई पद नहीं,
गलती से ही दे दिया है, ठीक है। लिख दिए यहाँ n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः इस AP का कोई पद 301। उदाहरण 7 है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। मतलब 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। देखिए 2 अंक का संख्या स्टार्ट हो जाता है 10, 11, 12, 13 डॉट 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 डॉट, ये 99 तक जो होगा ना, ये 2 अंक की संख्या होगा। लेकिन इसके अंदर वैसा संख्या आपको ढूंढना है जो 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य 10 होगा, नहीं होगा। 11 होगा, नहीं होगा। 12 से विभाज्य होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी हमारा AP क्या मिलेगा, AP जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए एक 12 होगा, 15 हो जाएगा, और 15 के बाद 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, ये बढ़ते आ जाएगा, ठीक है। 3 से विभाजित होगा, और 99 जो है ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप जब AP आपको बन गया तो यहाँ से A का मान निकाल लीजिए। तो A का मान कितना है, 12 है, और D का मान कितना है, तो अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटा लीजिए, तो यानी 3 है, ठीक है। और एक बात यहाँ से ध्यान दीजिए, एक बात यहाँ पर देखिए कि लास्ट पद है, ठीक है, लास्ट है, लास्ट वाले पद को हम AN बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा AN हो जाएगा, जो कि AN कितना है, 99। N ज्ञात करना है, बोल रहा है कि 3 से विभाज्य, मतलब कितनी संख्या 3 से विभाजित होगा, मतलब n का मान, ठीक है। तो n का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an हमारे पास 99 है, 99 बराबर, और a का मान कितना है, 12, और प्लस n का मान कितना है, n का मान है, n का मान नहीं है, ज्ञात करना है, तो और इंटू d का मान अपने पास है 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 99 है तो 99, देखिए प्लस का है उस तरह भेज दीजिएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 12 n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा लेंगे तो जाएगा 87, और बराबर n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 87, और बट्टा, देखिए ई इंटू में है तो बट्टा में हो जाएगा, तो यहाँ से 3 बट्टा में चल जाएगा, और n माइनस 1, तो यहाँ से ये कटेगा, 3 दूनी 6, और 3 27, 29 बार में कट जाएगा। 3 से इसमें भाग देंगे ना तो 29 बार में कट जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा -1, n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 29, ठीक है। तो n के जब आप बराबर करोगे तो 29, और माइनस में है तो इधर आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, n के मान आ जाएगा 30, ठीक है। तो n का मान 30 आ गया। बस इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया है। तो 30 को संख्या ऐसी है 2 अंक की जो 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम अगला क्वेश्चन कि AP 10, 7, 4 डॉट 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 माइनस का 62 का अंतिम पद से, मतलब अंतिम वाला पद ये हो गया, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी अंतिम वाला पद से हमको 11वां पद बताना है। अब देखिए ये क्या है, क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो AP है आपके पास वो उतार लीजिए। AP क्या है, AP है 10, 7, 4 डॉट 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 माइनस का 62। अंतिम से पूछ रहा है कि अंतिम से 11वां पद क्या होगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसको पलट लेंगे, ठीक है, पलट लीजिए। उल्टा का भी फॉर्मूला है, बुक में आपको अजीब तरह से बना दिया है जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा, इसलिए आसान। तो हम देखिए इसी फार्मूला से इसको भी बना देंगे, ठीक है। हम पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं करेंगे ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो और नया कोई फार्मूला याद नहीं करना पड़े, ठीक है। इसलिए हम देखिए, जब कभी भी अगर आपको अंतिम से पूछ दे 11वां पद, 5वां पद, 10वां पद, जो भी पद पूछ दे, उसमें आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो AP है उसको पलट देंगे। तो क्या है, माइनस का 62 लिख देंगे, डॉट 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 डॉट, तब क्या होगा, हो जाएगा 4, 7, उसके बाद हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ से देखिए A का मान कितना हो जाएगा, का मान
क्या है माइनस का 62, यहाँ से ए का मान आप क्या बोलेंगे माइनस का 62 हो जाएगा, और डी का मान क्या होता है बाद वाला में से पहले वाला घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और देखिए हमको पूछा क्या है 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो 11वां पद मतलब n का मान क्या हो गया 11, तो यानी हम एन का फॉर्मूला लगाने क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए है तो ए एन का मान 11 बराबर हो जाएगा ए, देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है आपके पास माइनस का 62 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान है 11 और माइनस का हो जाएगा 1, और देखिए यहाँ पर डी का मान कितना है 3 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ए 11 आ जाएगा, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा ए माइनस का 62 और प्लस 11 में से गया तो 10, 10 दिया 30, यानी आपके पास आ जाएगा ए 11 आ जाएगा माइनस का 32, तो ए 11 क्या होगा माइनस का 32 होगा। देखिए तो यहाँ से क्या होगा ए 11 का मान आ जाएगा माइनस का 32, ठीक है। तो यही इसका आंसर। अगर देखिए अगर आपको ए 11वां पद पूछा है तो आप ऐसे भी तो निकाल सकते हैं 11 क्या होता है ए प्लस 10 डी, ठीक है 10 डी, बस कोई देखिए कोई पर भी बनाइएगा ना आंसर वही आएगा। तो अगर ए का मान कितना है माइनस का 62 प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है 3, तो माइनस का 62 प्लस 10 दिया 30, यानी कि ए 11 कितना आ जाएगा, फिर भी वही बात आएगा जो कि माइनस का 32 हो। जो आपको जैसे आसान पड़े वैसे निकालिए, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब हम उदाहरण नंबर 10,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, एपी बनाते हैं? तो यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रत्येक वर्ष इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये 10,000 रुपया की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज को निवेश किया, यानी यहाँ पर क्या है कि साधारण ब्याज का बात चल रहा है। देखिए साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा होता है 100। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर बोला 10,000 रुपये की धनराशि, यानी मूलधन कितना दे दिया है, मूलधन दे दिया है 10,000, ठीक है। मूलधन हो गया 10,000 रुपया, 1,000 है ना, मूलधन 1,000 है, ठीक है। मूलधन दे दिया है 1,000 रुपये और 8% वार्षिक, मतलब दर कितना है, दर है, दर आपके पास है 8%, दर बराबर हो जाएगा 8%। और एपी क्या बनेगा, देखिए ये ब्याज के बात चल रहा है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। हम प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि पहले वर्ष के अंत में ब्याज हमको अगर निकालना हो तो देखिए फार्मूला तो बता दिए ना, ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। तो मूलधन कितना है 1,000 है ना, 1,000 समय कितना है, पहले वर्ष तो समय हो जाएगा 1 और दर कितना है, तो दर हो जाएगा 8, अब बट्टा हो जाएगा 100। ये देखिए यहाँ से ये कट जाएगा तो यानी 80 रुपया आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, तो दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज कितना हो जाएगा, तो फिर वही पर मूलधन तो वही रहेगा 1,000 रहेगा और समय अब हो जाएगा 2 वर्ष, क्योंकि दूसरे वर्ष के अंत में हमको जानना है, और दर वही रहेगा और बट्टा 100 है तो 100 रहेगा, यानी यहाँ से ये कट जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 160, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 8 80, 80 दूनी 160, तो इतना इसके हो जाएगा। दूसरे वर्ष के अंत में 160 रुपया हो जाएगा और तीसरे वर्ष के अंत में तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर वो बात वही, मूलधन वही रहेगा, ठीक है, गुने और समय सिर्फ आपका 3 वर्ष हो जाएगा और इनटू और ब्याज सॉरी समय 3 वर्ष हो जाएगा और दर कितना है, दर है 8 और बट्टा में 100 है तो 100 हो जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, यानी 240 आ जाएगा। देखिए अगर ऐसे करते 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 तो हम 30 वर्ष के अंत तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी निकालना है। ये बोला है कि क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, तो पहले एपी चेक करिए बनाते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर है आपके पास क्या है, एक 80 है, उसके बाद एक क्या आया है, एक आया है 160 है, क्या आया है एक 240 है ना। इस तरह से ये क्या होगा, चलते जाएगा। तो एपी पता कैसे करते हैं, आप डी निकालिए, तो डी निकालेंगे तो A2 में से A1 घटाइए तो 160 में से आप 80 घटाएंगे तो 80 आएगा। फिर उसी प्रकार फिर डी निकालिए तो A3 में से A2 जब आप घटाएंगे तो 240 में से 160 आएगा तो क्या आएगा, 80 आएगा, ठीक है। तो क्या है, सार अंतर समान है, यानी डी क्या है, डी का मान क्या है, समान है, तो क्या है ये एक एपी बनाएगा, यानी क्या है एक एपी है ना, एन का मान हो जाएगा 30, ठीक है। यानी यहाँ से आपके पास ए का मान
कितना है, ए का मान है 160 और डी का मान कितना है, तो डी का मान तो निकाले हुए हैं जो कि 80 है। हमको निकालना है क्या बोला है कि 30 वर्ष के अंत में। तो 30 वर्ष के अंत में मतलब ए एन का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यानी ए यानी एन का मान कितना है 30, एन का मान आपके पास है 30 बराबर मान 80 है, ठीक है। और डी का मान जो है वो अंतर जो है 80 का है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दिए हैं और हमको निकालना है 30 वर्ष के अंत में। तो यानी एन का मान 30 हो गया, तो ए और एन के जगह 30 बैठा देना है। ए है तो ए का मान क्या है, ए का मान आपके पास 80 है और प्लस और एन का मान कितना है, तो एन का मान आपके पास 30 है माइनस 1 और डी का मान कितना है, तो डी का मान 80 है। यहाँ से देखिए तो एम निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ए 30 क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आप क्या काम करिए 30 को ना कॉमन ले लीजिए ताकि आसान हो जाए। 80 को कॉमन लीजिए, सॉरी 80 को कॉमन लीजिएगा ना, तो यहाँ पर बचेगा, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक बचेगा और 30 में से एक गया तो 29 बचेगा, ठीक है 29 बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30 के मान कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 80 और 30 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा यानी यहाँ से 8 3 24, मतलब 2400 रुपया हो जाएगा 30 वर्ष के अंत में। यही इसका 10 है। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति से 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, यानी इसमें क्या है कि देखिए पहले में तो 23 है, पहले में 23 है गुलाब के पौधे हैं, उसके बाद दूसरा में 21 है, उसके बाद तीसरा में 19 है और बीच में कितना है वो पता नहीं, लेकिन अंतिम में 5 है, ठीक है। ये ए का मान हो जाएगा 23 और यहाँ से बी का मान क्या हो जाएगा 21 माइनस 23 का 2। और देखिए अंतिम पद आपको दिया है, तो अंतिम पद का मतलब होता है ए एन जो कि 5 है, एन का मान आपको बताना है। तो चलिए आप फॉर्मूला लिख दीजिए, तो क्या होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है, अंतिम पद 5 है बराबर, और ए का मान कितना है, ए का मान 23 है प्लस और एन का मान कितना है, एन का मान नहीं मालूम तो एडिटिव रहेगा, देखिए। और डी का मान अपने पास है माइनस का 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 5, यहाँ से हम 23 को इस तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2 जो कि घट के माइनस का 18 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा एन माइनस 1 और यहाँ पर इंटू में माइनस का 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा इंटू में माइनस का 2 है तो बट्टा में चलाएगा, तो माइनस का 18 बट्टा माइनस का 2, माइनस में प्लस हो जाएगी, कट के 9 आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन माइनस 1 और यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 9 बराबर एन माइनस 1। तब यहाँ से क्या करेंगे एन के अगर हम बराबर करेंगे तो 9 प्लस 1 यानी एन के मान हो जाएगा 10। तो इसमें कितना पंक्ति होगा 10 पंक्ति होगा, ठीक है। ये बोला है ना कि इसे इतना है तो इसकी अंतिम पंक्ति में इतना है, तो बोला इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां होगी, इस क्यारी में एन का मान क्या आया है 10, यानी इस क्यारी में 10 पंक्ति होगा, यही इसका आंसर।